Namo Jananam. A very good morning to each and every person. एंड हम बहुत आभारी हैं आप सबने अपना कीमती समय निकाला है और आज इस सेशन में आप लोग ज्वाइन अप हुए हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आज शेयर करेंगे आपको रिगार्डिंग होम्योपैथी और क्या रोल है होम्योपैथी का कोविड केसेस के अंदर। ये जो छोटी छोटी टिप्स रहेगी इनका बहुत महत्व रहेगा एंड इट वुड हेल्प टू इंक्रीज योर नॉलेज एंड आपके डे टू डे जीवन में इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। मेरा हम्बल नमस्ते है गुरुजी को एंड आज का जो टॉपिक है उसमें काफ़ी एस्टीम डॉक्टर्स और नेचुरोपैथिक फिजिशियंस एंड सभी ने दृष्टिकोण डाला है। मैं उसी के साथ में कुछ और टॉपिक साथ में ऐड करना चाहता हूँ। मैं आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ बेसिकली द रोल ऑफ होम्योपैथी इन पीडियाट्रिक एंड ऑब्स्टेट्रिक कोविड केसेस। इन टॉपिक्स पे मैं थोड़ी दृष्टिकोण डालना चाहता हूँ क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक और डर का माहौल क्रिएट करने वाले टॉपिक्स हैं। इन सिचुएशंस में होम्योपैथी का क्या रोल है हम इसके बारे में शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे एंड आई होप सो ये जो चीज़ें आप देखोगे उसका आपको डे टू डे जीवन में हेल्प होगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी? सो होम्योपैथी एक प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने डिस्कवर की थी और उन्हीं ने उसको चरम सीमा तक उसको लेके गए थे, उसके रोल और उसके इंपॉर्टेंस को। होम्योपैथी का मूल आधार है वर्किंग ऑन द लॉ ऑफ नेचर और इसी बेसिस पे होम्योपैथी काम करती है। और होम्योपैथी में माइंड और बॉडी इन दोनों के सिम्टम्स के कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल आता है एंड यही रीजन है कि कोविड एक नई बीमारी होने के बावजूद भी हम पेशेंट्स को एज एन इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम के तरीके से उनको ठीक कर पाते हैं, हेल्प कर पाते हैं, क्योर भी कर पाते हैं और पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशंस को भी बहुत इजीली मैनेज कर पाते हैं। ये सिस्टम जो होम्योपैथी है आप अगर चाहते हो एलोपैथिक मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, उसमें कोई दुविधा नहीं है, ना कोई साइड इफेक्ट्स है। इसका सबसे बड़ा रीजन एज एन होम्योपैथ इस चीज को प्रमोट करने का ये है क्योंकि जब होम्योपैथी हम ऐड करते हैं पेशेंट्स के अंदर उनके डेथ रेट बहुत कम हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अंजय शाह भी है, डॉक्टर चिराग शाह भी है, हमारे बहुत एक्सपीरियंस अच्छे रहे हैं। हमने काफी केसेस में उनके वहां पर हमने होम्योपैथिक मेडिसिन जहां जहां ऐड की हमने कोई भी पेशेंट के अंदर डेथ नहीं देखी है, उनके इवन ऑक्सीजन भी ड्रॉप नहीं हुए। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट बोल सकते हो होम्योपैथी की रही है। पीडियाट्रिक केस मैनेजमेंट। सो बेसिकली व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी इन पीडियाट्रिक केस मैनेजमेंट? सो होम्योपैथी का सालों से पीडियाट्रिक केसेस में बहुत बड़ा रोल है, खास करके उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में और बच्चे जो बार बार बीमार होते हैं उन केसेस में भी होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है कि वो उनको सेव करते हैं। मेरे पास ऐसे भी बुरे केसेस रहे हैं जहाँ पे बच्चों को टाइफाइड हुआ है, डेंगू हुआ है या बड़ी बीमारियां भी हुई है, वहां पर उन्होंने होम्योपैथी समय पे ऐड करने पे बच्चे बहुत सेफ रहे हैं। अवर एक्सपीरियंस इज कोविड केसेस ऑफ चिल्ड्रन। मेरा स्टार्टिंग से सिंस मंथ ऑफ मार्च लास्ट ईयर से हम कोविड केसेस को हाथ में ले रहे थे, बट हमारा बहुत बड़ा रोल जो आप बोल सकते हो एक डिफरेंट वे ऑफ अप्रोच कोविड में ये रहता है कि जो कोविड पेशेंट रहते हैं उनको तो हम ट्रीटमेंट देते ही है, पर हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं आप सभी फैमिली मेंबर्स जो कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में थे वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले। मेरे काफी पेशेंट्स हैं, यहाँ पे भी काफी पेशेंट्स ने ज्वाइन अप भी किया है, वो भी ये चीज को बरोबर से जानते हैं कि जब फैमिली मेंबर्स ऑफ कोविड जब आप वो टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनमें कोविड के सिम्टम्स डेवलप नहीं होते या माइल्ड फॉर्म में होके वो जल्दी फ्री अप हो जाते हैं। और इसी के साथ में हमारा एक्सपीरियंसेस इन बच्चों के साथ भी रहा है कि कोविड के पेशेंट जो रहे हैं उनके जो बच्चे उनके एक्सपोजर में रहे हैं उनको आरटीपीसीआर में कोविड पॉजिटिव आया, जब हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दी है उनमें तो उनके साइड इफेक्ट्स भी नहीं आए प्लस उनमें सिम्टम्स भी डेवलप नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ा रोल है होम्योपैथी का इन पीडियाट्रिक केसेस। तो ये आज मैं बहुत आपको कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ क्योंकि हमने इन चीजों में एक्सपीरियंस लिया है एंड हमने लोगों को और बच्चों को हेल्प किया है और ट्रीटमेंट का तरीका और प्रोटोकॉल जो मैंने लास्ट स्लाइड में मेंशन किया था वो वही रहता है। आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स इन टेकिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इन पीडियाट्रिक केसेस? नहीं। एलोपैथी में पीडियाट्रिक कोविड केसेस के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अगर आप पूछोगे तो उसमें एक डिफाइंड प्रोटोकॉल नहीं है, बट होम्योपैथी बीइंग एन इंडिविजुअलिस्टिक साइंस बहुत बड़ा स्कोप है इन सेविंग द चिल्ड्रंस लाइफ
एंड जब आप टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हो, इनिशियली जैसे सिम्टम आते हैं आप ट्रीटमेंट ले लो बच्चों के लिए, या तो घर में कोविड आया है तो भी आप ट्रीटमेंट ले लो, तो बच्चों की लाइफ सेव होती है। हम नॉर्मली, मेरे साइड से मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जिन घर पे कोविड आता है आप बच्चों को अलग अलग घर पे मत भेजा करो, उससे कोविड दूसरों के घर में भी फैलता है। अगर आपके घर में कोविड आया है, आप खुद एक रूम में क्वारंटाइन हो सकते हो, बट बच्चों को दूसरों घर में भेजोगे, वो खुद भी एक कैरियर हो सकते हैं और दूसरों को कोविड फैला सकते हैं। सो बी अटेंटिव रिगार्डिंग दिस पॉइंट। आगे की जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो सभी आईसीएमआर के गाइडलाइंस के थ्रू ही हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रेगनेंसी एंड कोविड रिस्क एंड ट्रीटमेंट इन एलोपैथी एंड होम्योपैथी। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे माँ और बच्चे दो जन एक साथ में आ जाते हैं। रिस्क का सिचुएशन है क्योंकि मदर भी वो टाइम पे कॉम्पेंसेटेड फेज में रहती है जहां पे उनका हीमोग्लोबिन भी कम होता है, जस्ट ताकि वो शिशु का डेवलपमेंट कर सके उनके पेट में। ऐसे सिचुएशंस में एलोपैथी बेसिकली दो उनका लाइन ऑफ थेरेपी रहता है कि एक इनिशियली वेट एंड वॉच रहता है कि सिम्टम डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दूसरी लाइन ऑफ थेरेपी, वो लोग हैवी मेडिसिन नहीं दे सकते, बहुत माइल्ड और स्लो मेडिसिन उन्हें देनी पड़ती है। इसी जगह पे होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम बीइंग एन होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इन मैनेजिंग ऑब्स्टेट्रिक केसेस विथ होम्योपैथी। हम पूरी प्रेगनेंसी में होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को, यहाँ तक कि डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो सके उसके लिए भी बहुत बड़ा हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हम हेल्प करते हैं कि मैक्सिमम केसेस में नॉर्मल डिलीवरी करवा सके, लेबर पेन अच्छे से आ सके एंड पोस्ट डिलीवरी भी उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से हेल्प कर सके। यही एक्सपीरियंस आज हमारा कोविड केसेस में हमें बहुत बड़ा हेल्प करता है कि जिन पेशेंट्स प्रेग्नेंट फीमेल्स में कोविड आता है या घरों में जिनके कोविड आता है, हम कहते हैं उनको भी कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए फ्रॉम डे वन इटसेल्फ। उसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है एंड पेशेंट्स आर रिकवरिंग वेरी नाइसली, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट में, हमें पता है एग्जैक्टली कितने डोजेज और कितने टाइम में रेपिटेशन करना है। सो इसी कारण से मैं आपको कह सकता हूं आप होम्योपैथी लीजिए। आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स इन टेकिंग होम्योपैथी इन प्रेगनेंसी? नहीं। अगर आप सही डॉक्टर के गाइडेंस में लेते हो हु हैज एन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रीटिंग ऑब्स्टेट्रिक केसेस विद होम्योपैथी, साइड इफेक्ट्स भी ना के बरोबर है एंड पेशेंट्स भी बहुत अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, पोस्ट डिलीवरी मैनेजमेंट। अब जब बच्चों डिलीवर हो जाता है, काफी बार प्रेग्नेंट फीमेल्स जब जाती है हॉस्पिटल्स में, वहां पर मैंडेटरी कोविड का चेक होता है उनके डिलीवरी के टाइम पे। कोविड पॉजिटिव आता है तो आप ऐसे सिचुएशंस में क्या कर सकते हो? आप ऐसे सिचुएशंस में होम्योपैथी ऐड कर सकते हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक सिस्टम वहां पे उन्हें वेट एंड वॉच करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज द गाइडलाइन गिवन टू देम बाय आईसीएमआर। बट होम्योपैथी का एक बेनिफिट है, वी कैन गिव मेडिसिन टू मदर एंड एट टाइम्स इफ रिक्वायर्ड टू द न्यूबॉर्न चाइल्ड ऑल्सो। वी हैव गिवन न्यूबॉर्न चाइल्ड मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी इन सिचुएशंस जहां पे वो मेकोनियम पास नहीं कर पाते हैं, या तो एक्सेसिव रो रहे हैं, या तो फीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनके मुंह में अल्सर बर्थ के टाइम पे ही दिखे हैं। ऐसे सिचुएशंस में हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दी है। कैन मदर डू ब्रेस्ट फीडिंग? हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर कोविड के केस में अगर आप आते हो, आपको कोविड हुआ है, तो भी आप ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हो, बिकॉज अभी तक कोई स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिक्स नहीं निकली है कि ब्रेस्ट मिल्क से कोविड वायरस फैलता है। सो आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो? टेक अ प्रॉपर मास्क, आप उस चीज का केयर लो, सैनिटाइजेशन का केयर लो। बच्चों पे आपको सैनिटाइजर नहीं घुमाना है, आप अपने पे यूज करिए, बिकॉज बच्चों में साइड इफेक्ट्स ऑफ स्किन का होने के चांसेस है। आप इन चीजों का केयर ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन, आप ब्रेस्ट मिल्क को सक करके आप एक अलग से वेसल में ले सकते हो एंड देन यू कैन गिव द चाइल्ड। तो दिस आर द डिफरेंट वेज हाउ यू कैन डू ब्रेस्ट फीडिंग। मैं मेरे लास्ट स्लाइड पे आता हूँ। फ्यू इंपॉर्टेंट टेक अवे पॉइंट्स फॉर कोविड। ये कॉमन जो मिस्टेक्स होती है कोविड पेशेंट में, उसका मैं मेंशन करना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर एनजे शाह, डॉक्टर चिराग शाह, डॉक्टर राजेश शाह, नितिन जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है हाउ टू मैनेज कोविड, कैसे आपका इंपॉर्टेंस आता है जब आप छाती पे सोते हो। डॉक्टर एनजे शाह ने बोला है कि इनिशियली आप जैसे सिम्टम डेवलप होता है, विद इन 2 to 3 days यू टेक द ट्रीटमेंट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द कोविड स्पेशलिस्ट। आपको हॉस्पिटल एडमिशन से आप बच सकते हो। डॉक्टर चिराग शाह ने भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए कि काढ़ा आप अगर ले रहे हो तो उसको बैलेंस्ड यानी कुदरत के हिसाब से आपको लेना चाहिए। जैसा च्यवनप्राश का उन्होंने मेंशन किया था कि आप ऐसे ही कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन मत लीजिए। एक आयुर्वेदाचार्य से या अ स्पेशलिस्ट हु इज अवेयर अबाउट द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उनके गाइडेंस में आप वो मेडिसिन लीजिए, उसका रोल बहुत बड़ा आएगा। नितिन जी ने बहुत अच्छे से मेंशन किया कि आप नेजल म्यूकोजा प्लस
आपकी जो डाइट में क्या इंपॉर्टेंस रख सकते हो। आप अगर मुझसे ट्रीटमेंट लेते हो, हमेशा मेरा ये चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है कि हर एक चीज़ों को बैलेंस करना है, चाहे आपका फूड हो, चाहे आपका रहन सहन हो, आप क्या देख रहे हो, आप क्या चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हो। व्हेन यू आर इल, आपको वो टाइम पे नेटफ्लिक्स, आपको वायलेंट चीज़ें या न्यूज़ चैनल वगैरह देख रहे हो, बहुत हानिकारक है। तो ऐसे सिचुएशन इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इंपॉर्टेंस होम्योपैथी डॉक्टर राजेश ने भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे देना चाहता हूँ, इसकी आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑलवेज इन सिचुएशन पे लास्ट 1 ईयर से मैंने हर पेशेंट को मैंने कहा है, अगर आपको फीवर आता है, आपको लगता है फीवरिश जैसा है, आर्म पिट में आप टेम्परेचर चेक मत करो। ऐसे सिचुएशंस में आप ओरल टेम्परेचर चेक करो। काफी कोविड के केसेस बेचारे ऐसे सोचते हैं कि हमें टेम्परेचर आना बंद हो गया है, वो बेचारे घर पे रहते हैं क्वारंटाइन में, 7 से 8 दिन निकाल देते हैं, एंड जब वो ओरल टेम्परेचर चेक करते हैं तो टेम्परेचर हाई रहता है। ऐसे सिचुएशंस में अगर आपने 7 से 8 दिन वेस्ट किए, लंग इन्वॉल्वमेंट इतनी हो जाती है कि पेशेंट को सेव करना बहुत डिफिकल्ट होता था। ऐसे सिचुएशंस में लोग बोलते हैं हमारा ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं हुआ, हमारा टेस्ट और स्मेल नहीं गया। नहीं, आप उसमें भी अटेंटिव रहिए। लंग का ऑक्सीजन कब कम होता है? जब आपका लंग बेसिकली मोर देन 50 to 60% इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, उन केसेस में आपका ऑक्सीजन ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। यंग पेशेंट में कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है कि कभी कभी जल्दी ड्रॉप होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस 50 to 60% इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तब ये इश्यू आता है। चेक ऑक्सीजन आफ्टर 6 मिनट वॉक। लोगों को लगता है हमारा ऑक्सीजन एकदम परफेक्ट है कोविड होने के बावजूद भी, पर नहीं। दिन में एक बार हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक 6 मिनट चलिए, उसके बाद आपका ऑक्सीजन क्या रहता है, दैट इज द मोर प्रॉपर एंड राइट वैल्यू। काफी बार ऐसे बार चलने पे ऑक्सीजन सडन ड्रॉप होता है, तो उन केसेस को प्रॉपर ट्रीटमेंट और अटेंटिव रहना जरूरी है। डू द ब्लड इन्वेस्टिगेशंस ऑन टाइम एज एडवाइज बाय योर फिजिशियन। काफी बार लोग डे 1 पे ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें रीडिंग्स नहीं आती है, तो फिर आपका वेस्टेज ऑफ मनी भी होता है, प्लस एंजाइटी भी और बढ़ती है। सो डॉक्टर और आपके ट्रीटिंग फिजिशियन अगर कहे तो ही आप करिए। आइडियली 3 to 4 डेज के बाद ही करना चाहिए। सिटी स्कैन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, पर प्रेग्नेंट फीमेल्स में सिटी स्कैन और एक्सरे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स गाइडेंस ही किया जाता है, बिकॉज वो रेस से बच्चों को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। बट ICMR ने ऐसा भी कहा है, पर अगर आपको मदर को बचाना है और आपको इंटेंसिटी असेस करनी है, तो वैसे टाइम पे ये इन्वेस्टिगेशन भी करने की जरूरत पड़े तो की जाती है अंडर ए डॉक्टर्स सुपरविजन। बी पेशेंट, एट टाइम्स फीवर टेक्स टाइम टू सेटल। काफी बार 10 से 12 दिन भी लगते हैं बुखार उतरने में, तो डोंट कीप ऑन चेंजिंग द डॉक्टर। अगर डॉक्टर कह रहा है कि मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं एंड आई एम अवेयर कि ये टाइम लेने वाला है, तो आपको विश्वास रखना जरूरी है, बिकॉज इफ ही इज अवेयर तो ये टाइम लेता है। टाइफॉइड और विरल पॉजिटिव, ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि सर हमको टाइफॉइड हो गया, अभी आप टाइफॉइड की ट्रीटमेंट दो। नहीं, फॉल्स पॉजिटिव विरल आता है कोविड केसेस के अंदर, तो बी अटेंटिव एंड आपके फिजिशियन को मिलिए और फिर ट्रीटमेंट लीजिए। डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स खाने की बहुत जनों की आदत रही है, मेरा सजेशन बहुत उस चीज के खिलाफ रहेगा। कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर्स के गाइडेंस में मत लीजिए। काफी बार 2-2 एंटीबायोटिक भी लोग खा लेते हैं, ये गलत चीज है। डॉक्टर आपको कह रहा है तो ही लीजिए, और कह रहा है तो उसका कोर्स कंप्लीट करिए। इनकम्प्लीट छोड़ोगे तो आपका सेंसिटिविटी अभी आ रही है बरोबर से, अभी आ रही है आवाज, अभी प्रॉपर है, अभी भी ब्रेक हो रहा है आवाज। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे जाता हूं मैं। बेसिकली एक लास्ट पॉइंट है ल्यूकोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि जब सीबीसी आप चेक करते हो, अगर प्लेन सीबीसी और सीआरपी भी करते हो, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका खर्चा बचाना हो तो। इसमें अगर आपका डब्ल्यूबीसी काउंट एंड प्लेटलेट काउंट कम होता है तो ये इंडिकेट करता है कोविड डिजीज की तरफ। ये अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो यू कैन कांटेक्ट ऑन व्हाट्सएप, आप मैसेज करिए एंड ये हमारे हैंडल्स है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया परम सुख जीवन विकास केंद्र को कि आपने हमें मौका दिया है कि हम लोगों को एजुकेट कर पाए, एंड हो सके वहां तक अगर हमारे माध्यम से लोगों एक जन की भी जान बचती है, हम बहुत थैंक यू रहेंगे उस चीज के लिए। एंड थैंक यू सो मच। नमो जनार्दन।